श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि आज से पंडित जी की श्री शंकर सुवन सुंदर शिव महापुराण कथा भिंड मध्य प्रदेश में शुरू हो चुकी है। और दोस्तों, आज पहले दिन की कथा में ही पंडित जी ने एक ऐसा उपाय बताया है जो कि आज से पहले कभी नहीं बताया है। और दोस्तों, इस उपाय का जो आपको फल है वो भी बहुत जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलेगा। और इस उपाय को करने के लिए आपको कोई ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ इसी दिन यह उपाय करना है। जब आपके जीवन में दुख और समस्या आए तब आप लोग यह वाला उपाय कर सकते हो। ठीक है, ये उपाय आज से पहले नहीं बताया गया है, इसीलिए ये जो है आज के कथा में पहली बार ये नया उपाय बताया गया है जो कि हम आपको आज की इस वीडियो में अच्छे से समझाने वाले हैं। ठीक है, तो उपाय को कैसे करना है, क्या करना है, उपाय की सामग्री क्या है, ये सारी जानकारी जानने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और जानते हैं इस उपाय के बारे में जो कि पंडित जी ने अपनी आज की यहाँ पर श्री शंकर सुवन सुंदर शिव महापुराण कथा में यहाँ पर बताया है। तो दोस्तों, सबसे पहले इस उपाय को करने के लिए जो आपको सामग्री लगने वाली है वो सबसे पहले आप लोग सुन लीजिए। ठीक है, आपके प्रश्नों के जवाब भी इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे, कोई और वीडियो को देखने की आपकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों करना क्या है, सामग्री में सबसे पहली चीज़ इस उपाय में आपको ज़रूरत होगी, आवश्यकता होगी एक बेलपत्री की। कितनी बेलपत्री की? एक बेलपत्री की। ठीक है, और यह जो बेलपत्री है कोशिश करना कि आप लोग जो है पहले से ही व्यवस्था करके रख लो, है ना। उसके बाद में दोस्तों आपको ज़रूरत पड़ेगी अब 2 शमी पत्र की। एक बेलपत्र की, उसके बाद में 2 शमी पत्र की। बहुत सारे लोग शमी पत्र में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि शमी पत्र कैसा दिखता है। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि शमी पत्र जिसमें पतली पतली पत्तियां होती हैं तो वो होता है शमी पत्र। तो वैसे ही आपको 2 शमी पत्र लेने हैं। ठीक है, बेलपत्री सिर्फ एक लेना है पर शमी पत्र आपको लेने हैं कितने? 2 शमी पत्र। उसके बाद में दोस्तों आपको एक और चीज़ लेनी है जो कि है दोस्तों चंदन। अब चंदन कौन सा लेना है, लाल या पीला? तो हम आपको बता दें कि यहाँ पर आपको लेना है लाल चंदन। ठीक है, लाल चंदन के अलावा पीला चंदन नहीं लेना है इस उपाय में विशेष रूप से, है ना। तो आपको क्या करना है, लाल चंदन यहाँ पर आपको ले लेना है। अब दोस्तों किसी भी दिन आप लोग इस उपाय को कर सकते हो, वो भी प्रातःकाल सुबह सुबह करने की कोशिश करना। ठीक है, सुबह सुबह जो भी आप उपाय करते हो उसका ही फल आपको बहुत अच्छे से और बहुत बड़ी तरीके से मिलता है। ठीक है, तो कोई भी दिन हो जब आपके जीवन में दुख और समस्या है तो आपको क्या करना है कि एक बेलपत्री, 2 शमी पत्र और यह लाल चंदन, कितना थोड़ा सा लाल चंदन लेकर जो है आप लोगों को कहाँ पर जाना है, भगवान शिव जी के मंदिर में। जो भगवान शिव जी का मंदिर आपके घर के आसपास हो वहाँ पर आप लोगों को यह वाला उपाय करना है। अब दोस्तों यह उपाय सभी लोग कर सकते हैं क्योंकि इस उपाय को आपको शिव जी के मंदिर में ही करना है। अगर हम लोग यहाँ पर बोलते कि भाई आपको इस पेड़ के नीचे ये वाला उपाय करना है तो कई सारे लोग ये भी कमेंट करते कि भाई हमारे घर के पास में तो ये वृक्ष है ही नहीं, तो हम ये उपाय कैसे करें। तो ये उपाय सभी लोग कर सकते हैं क्योंकि शिव मंदिर तो सभी लोग जाते ही जाते हैं, है ना। तो आपको करना क्या है, सुबह के समय किसी भी दिन क्या करना है, शिव जी के मंदिर में जाना है, एक बेलपत्री लेकर, 2 शमी पत्र लेकर, साथ ही में दोस्तों क्या लेना है, लाल चंदन लेकर, है ना। अब आप शिव जी के मंदिर पहुंचिए। शिव जी के मंदिर पहुंचकर पहले अपनी पूजन अर्चना कर लीजिए। जल चढ़ाना है, बेलपत्री चढ़ाना है, पर उपाय की जो सामग्री है ना वो अलग से रख कर लेकर जाना। भले ही आप बेलपत्री भगवान शिव जी पर चढ़ाना चाहते हो तो वो अलग लेकर जाना, है ना। जो चीज़ चढ़ाना चाहते हो जल चढ़ाकर पूजा कर कर जो है आप लोग शिव जी पर चढ़ा दो। शिव जी पर चढ़ाने के बाद आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को शिव जी के शिवलिंग के पास में आकर बैठ जाना है। ठीक है, बैठ कर ही ये उपाय करना है, खड़े होकर नहीं करना है। तो शिव जी की शिवलिंग के पास में आकर आप लोग बैठ गए, आपने अपनी पूजन अर्चना कर लिया। अब शिव जी के पास में आकर आप लोग बैठ जाइए। ठीक है, अब बैठने के बाद क्या करना है, यहाँ से आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनना समझना उसके बाद ही करना, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा विशेष यहाँ पर चीज़ निकल के आने वाली है। ठीक है, उपाय की। तो करना क्या है, सबसे पहले अपनी वह एक बेलपत्र निकाल लो जो आप उपाय के लिए लेकर आए हो, उसको अपने सामने रख लो, किसी प्लेट में रख लो, ऐसा सीधा नीचे मत रखना, है ना। किसी प्लेट में या किसी पात्र में रख लो पहले तो। ठीक है, तो करना क्या है, सबसे पहले अपनी बेलपत्र को सामने रख कर, चिकना वाला भाग सामने ही होना चाहिए आपके, है ना। तो सामने रख लो। सामने रखने के बाद क्या करना है वो ध्यान से समझो। देखो बेलपत्री में कितनी पत्तियां होती हैं, 3 पत्तियां होती हैं, जिसमें से एक होती है बीच वाली बड़ी पत्ती और नीचे की साइड की 2 पत्ती। ठीक है, ये 2 यहाँ पर पत्तियां मतलब 3 पत्तियां कुल मिलाकर होती हैं, जिसमें से हमारे जो काम की है अभी उपाय के लिए वो है नीचे की 2 पत्तियां। बीच वाली जो बड़ी पत्ती है उसका आपको कुछ भी नहीं करना है, उसको वैसा का वैसे रहने देना है। पर जो नीचे की दोनों पत्तियां हैं ना, इन पर आपको क्या करना है वो ध्यान से सुनो। देखो नीचे की 2 साइड की जो पत्तियां होंगी, मतलब एक इस साइड होगी और एक इस साइड होगी। तो करना क्या है, जो नीचे की दोनों साइड की पत्तियां हैं ना, दोनों साइड में एक एक जो पत्तियां हैं उनके ऊपर आपको क्या करना है वो सुनो। देखो जो 2 शमी पत्र हमने आपको उपाय के लिए बोले हुए थे ना, अब इन दोनों शमी पत्र का यहाँ पर काम आएगा। क्या काम आएगा,
कि एक एक शमी पत्र, जैसे कि पहला शमी पत्र आपने उठाया और पहले शमी पत्र को उठाकर आप उस बेलपत्र की किसी भी एक साइड वाली पत्ती के ऊपर रख दो। कहाँ पर रखना है? पत्ती के ऊपर रखना है, कहीं इधर उधर नहीं रखना है, न बीच वाली बड़ी पत्ती पर रखना है। साइड की किसी भी एक पत्ती पर जो है आप उस शमी पत्र को रख दो। शमी पत्र छोटा सा होता है तो आराम से रखा जाएगा, ठीक है। तो साइड की जो एक पत्ती होगी उस पर आपको उसके ऊपर ही रखना है एक शमी पत्र, ठीक है। एक शमी पत्र रख दिया। अब दूसरा शमी पत्र उठाना, दूसरा शमी पत्र जो दूसरे साइड की पत्ती बची हुई होगी उस दूसरी पत्ती पर आपको जो है दूसरा शमी पत्र रख देना है। पत्ती के ऊपर ही रखना है, ठीक है। दूसरे साइड की दोनों पत्तियों के एक एक जो है ऊपर आप लोगों को रख देना है। रख दिया आप लोगों ने। अब देखिए दोनों शमी पत्र भी हमारे उपाय में उपयोग हो गए। अब बचा हमारे पास लाल चंदन। तो लाल चंदन का क्या करना है? तो देखो लाल चंदन भी आप लोगों को इसी प्रकार से, जिस प्रकार से आपने बेलपत्र की दोनों साइड की दोनों पत्तियों पर जो है शमी पत्र रखा हुआ है, चढ़ाया हुआ है, मतलब वहीं पर रख दिया है आपने दोनों पत्तियों की पत्ती के ऊपर। तो अब आपको क्या करना है? लाल चंदन भी आपको इसी प्रकार से उसी बेलपत्र की साइड की पत्ती पर शमी पत्र के ऊपर थोड़ा सा रख देना है, ठीक है। हमने आपसे थोड़ा सा ही बोला था, थोड़ा थोड़ा जो है साइड की दोनों पत्तियों पर यहाँ पर रख दो। भले ही वो आप लोग शमी पत्र के ऊपर भी रख दो, वो बेलपत्र के ऊपर ही माना जाएगा, ठीक है। तो शमी पत्र रखने के बाद दोनों साइड की पत्तियों पर आप लोग जो है थोड़ा थोड़ा लाल चंदन भी वहीं पर रख दो, है ना। रखने के बाद अब यह उपाय की बेलपत्र आपकी हो जाती है तैयार। क्या हो जाती है? तैयार हो जाती है। अब आपको करना क्या है वो ध्यान से सुनो। देखो हनुमान जी का नाम आप लोग जानते हैं, ठीक है। पर यहाँ पर क्या करना है? आपको हनुमान जी के तीसरे नंबर के एक भाई हैं, उनका नाम आपको लेना है। आप हनुमान जी के तीसरे नंबर के भाई कौन से हैं? हनुमान जी के तीसरे नंबर के भाई हैं दोस्तों गतिमान हनुमान जी, ठीक है। इस नाम को लिख लो या याद रख लो। कौन से हनुमान जी हैं? गतिमान हनुमान जी। तो आपको करना क्या है? अब बहुत आसान ये उपाय है। देखो इस बेलपत्र को आपको मात्र उठाना है अपने सीधे हाथ की हथेली से और भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर भगवान हनुमान जी के तीसरे नंबर का भाई भगवान गतिमान हनुमान जी का नाम लेते हुए समर्पित कर देना है, ठीक है। कहाँ पर करना है? भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है, वो भी हनुमान जी के तीसरे नंबर के भाई गतिमान हनुमान जी का नाम लेकर, है ना। मतलब गतिमान हनुमान जी आपको मन ही मन या मुख से बोलना है, उसके बाद ही ये बेलपत्र भगवान शिव जी पर समर्पित करना है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने इस बेलपत्र को समर्पित किया। अब यहाँ पर उपाय पूरा नहीं होता है, ध्यान से सुनना कि यह उपाय आप लोगों को करना किस लिए। हमने आपसे बोला था कि दुख और समस्या के लिए। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि यह जो उपाय है ये आपके घर में किसी भी रोग और व्यक्ति को, आपके मतलब रोग और जो बीमारी रहती हैं अब वो आपके घर में नहीं आने देगा, ठीक है। या अगर आपके घर में कोई भी पहले से रोग और बीमारी से ग्रसित है, अस्पताल के चक्कर लगा कर आप थक चुके हैं, आपके शरीर में किसी भी प्रकार की रोग और बीमारी हो, किसी भी प्रकार की दुख और समस्याओं से आप जूझ रहे हो आपके शरीर से, ठीक है, तो आप लोग यह वाला उपाय कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों अगर वह व्यक्ति खुद इस उपाय को करने में सक्षम नहीं है, जो व्यक्ति बीमार है, तो उसके नाम से कोई और व्यक्ति भी, उसके घर का एक सदस्य ही जो है उसके लिए यह वाला उपाय कर सकता है। उसको उसके शरीर में जो भी रोग और बीमारी समस्या चल रही होगी उसमें आराम ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों इस उपाय से जुड़े हुए हमने आपको सारे प्रश्नों के जवाब दे दिए हैं। ये उपाय इतना बड़ा है कि किसी भी प्रकार की रोग और बीमारी से आप लोगों को बाहर निकाल देगा। बाकी दोस्तों इस उपाय करने में कोई भी दिक्कत समस्या परेशानी आती है तो सीधा आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय बोले बाबा श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।